करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि फ़ोन में सॉफ्टवेयर क्यों करना पड़ता है। तो उसकी कुछ समस्या आती है फ़ोन में, जिसकी वजह से हमको मोबाइल में सॉफ्टवेयर को करना पड़ता है। अब पहली समस्या जैसे आती है आपकी, फ़ोन हैंग करता है। फ़ोन पे सिर्फ वीवो का या ओप्पो जो कंपनी का फ़ोन है, उस कंपनी का सिर्फ लोगो बन के आता है। तो उस कंडीशन में हमको फ़ोन में सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है, जैसे ऑन हो रहा ऑफ हो रहा है, तो ये भी सॉफ्टवेयर की समस्या होती है। इसी तरह बहुत सी समस्याएं हमारे फ़ोन में होती हैं। ठीक है, जैसे आप कॉल कोई मिला रहा है आपके फ़ोन पे, और आपके फ़ोन पे कॉल नहीं दिखा रहा है, सिर्फ रिंगटोन बज रही है, तो उस कंडीशन में भी हमको सॉफ्टवेयर करना पड़ता है। या आपके फ़ोन में लॉक लगा हुआ है, FRP लॉक लगा हुआ है, MI अकाउंट लगा हुआ है, हॉनर अकाउंट लगा हुआ है, इस तरह की बहुत सी समस्याएं फ़ोन में सॉफ्टवेयर से रिलेटिव आती हैं हमारे। ठीक है, अब फ़ोन में जब हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं तो पहले उनमें दो चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती है। दो तरीके से हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं। एक तो ये होता है कि उस फ़ोन के अंदर कौन सा CPU लगा हुआ है, एक कैटेगरी ये होती है। और दूसरी कैटेगरी ये होती है कि वो कौन सा ब्रांड है, क्योंकि दोनों ही कैटेगरी से सॉफ्टवेयर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि CPU कौन कौन से हमारे फ़ोन में लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो और सबसे ज़्यादा जो फ़ोनों में आता है वो आता है हमारा मीडियाटेक। मीडियाटेक आता है। ठीक है, ज़्यादातर आपके ये फ़ोनों में मीडियाटेक फ़ोन में आता है ये। ठीक है, जैसे आपका ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, MI हो गया, जितने भी लेटेस्ट फ़ोन जो आ रहे हैं उनमें MTK के CPU ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा CPU हमारा आता है क्वालकॉम का। ठीक है, ये भी हमारे फ़ोनों के अंदर CPU पाया जाता है। इसके बाद एक आता है हमारा स्पेक्ट्रम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SPD बोलते हैं, और मीडियाटेक को MTK बोलते हैं। ठीक है, अब इनको अगर किसी फ़ोन में आपका MTK CPU लगा हुआ है, ठीक है, मीडियाटेक का CPU, तो आप पहचानेंगे कैसे कि उस फ़ोन में कौन सा CPU लगा हुआ है, मीडियाटेक लगा है कि क्वालकॉम लगा है कि स्पेक्ट्रम लगा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जो भी आपका मॉडल है उस मॉडल के आगे आपको डालना पड़ेगा CPU टाइप। ठीक, तो उसके वहाँ पे आपको उस मोबाइल में जो भी CPU लगा होगा वो आपको दिखा देगा। और भी बहुत से तरीके होते हैं। ओप्पो जैसे होता है उसमें हम लोग कोड डाल के देख लेते हैं, *#899# डाल देंगे तो वहाँ पे उसका *#899#, तो वहाँ पे उसका एक इंजीनियर मोड आ जाता है, वहाँ पे उसका मॉडल नंबर। हाँ, ठीक है। अब जैसे कि एक हमारा ये ओप्पो का फ़ोन है। ठीक है, अब हमने इसका डायलर पैड खोला, यहाँ पे डाला *#899#। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहा है, इस पर हमने क्लिक करा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मॉडल CPH 1907। ठीक, अब आप जब ये जैसे आप यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है ना CPH 1907। ठीक है, अब ये जब आप मॉडल इसको जब आप डालेंगे गूगल पे तो वहाँ पे उसका मॉडल नंबर दिखा देगा आपको ये कौन सा मॉडल है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो भी हम लोग इसी के हिसाब से करते हैं। फाइल ये डालेंगे, उसके आगे डालेंगे फ्लैश फाइल। ठीक है, पहले इसमें दिखाई दे रहा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तो कंपनी का एक बारकोड है। ठीक, अब इसमें हम लोग गए सॉफ्टवेयर वर्जन में, यहाँ पे आपको ये भी दिखा देगा कि इसमें कौन सा एंड्रॉयड वर्जन पड़ा हुआ है, इसमें कौन सा आपका
एंड्रॉयड वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये दिखा रहा है कि आपके फ़ोन में जो सॉफ्टवेयर वर्जन पड़ा हुआ है वो कौन सा पड़ा हुआ है, ठीक। जैसे यहाँ पे दिखाई दे ना F63, ठीक है। जब फाइल हम लोग डाउनलोड करेंगे तो या तो ये फाइल डाउनलोड करेंगे या अगर इससे लेटेस्ट कोई फाइल है तो वो डाउनलोड करेंगे। जैसे ये वीवो का फ़ोन है, ठीक है। अब इसमें हमको देखना है तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में कैमरा का ऑप्शन आ रही है, इस पर हम ऐसे करेंगे और कोई भी एक फ़ोटो, मेरा तो कैमरा खराब है। अब जैसे हमारा कोई फ़ोन MTK का अगर आएगा तो उसके लिए हमें जो फ्लैश टूल यूज़ करेंगे वो हमारा होता है SP फ्लैश टूल, ठीक है। कौन सा होता है? SP फ्लैश टूल, ठीक। ठीक। और जैसे अगर हमारे पास कोई कॉलकम का आता है तो इसके लिए काफ़ी टूल आते हैं। बाकी एक ये क्यूफिल के नाम से एक ये फ्लैश टूल आता है, ठीक है। एक SPD के लिए आता है हमारा अपग्रेड डाउनलोड टूल, हाँ हाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें नेट से मिल जाएंगी, ठीक है। नेट पे आपको ये सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल होती हैं, ठीक। अब फ्लैश टूल पहले तो हमने ये देख लिया कि फ़ोन में CPU कौन सा लगा है, ठीक। उसके बाद उस मोबाइल को फ्लैश करने के लिए जो टूल यूज़ करना है वो डाउनलोड कर लिया। उसके बाद हम क्या डाउनलोड करेंगे, उसकी फ्लैश फाइल, ठीक है। अब अगर MTK का कोई फ़ोन आएगा आपके पास तो SP फ्लैश टूल में जो हम फाइल को यूज़ करेंगे वो आएगी हमारी स्कैटर फाइल, ठीक। स्कैटर फाइल जो होती है वो हमारे MTK के फ़ोन में यूज़ होती है, ठीक। उसके बाद जो हमारे कॉलकम के फ़ोन में यूज़ होती है, इस टूल में जो यूज़ होती है वो होती है हमारी XML क्यूफिल में, कॉलकम के फ़ोन में XML, ये फाइल का एक्सटेंशन होता है, इसकी पहचान होती है। जिस भी फाइल में हमको ये मिलेगा उसका मतलब ये होता है कि वो हमको इस टूल से यूज़ करना है, ठीक। XML, ठीक। और जो हमारा तीसरे में जो यूज़ होता है वो होती है हमारी पैक फाइल, ठीक है। ज़्यादातर मेन हमारा इनसे काम हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास अगर फ़ोन लॉक खोलने के लिए आया है तो आप उसको इससे लॉक भी खोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कर सकते हैं, ठीक। जो भी काम आपको करना है वो आप इनसे कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा का जो काम मार्केट में आता है वो आता है हमारा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आता है वो आता है, एक लॉक के लिए आता है, दूसरा FRP लॉक के लिए आता है, ठीक है। तीसरा MI के फ़ोनों में जो लग के आता है वो होता है MI अकाउंट, ठीक। नोट कर लीजिए। ज़्यादा का जो आता है वो लॉक आता है। अब लॉक कौन कौन से होते हैं, जैसे पैटर्न लॉक लगा हुआ है, MI अकाउंट, वो भी आता है, लेकिन ज़्यादा का जो काम आता है वो मार्केट में यही आता है, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए 60% काम आपके पास यही आएगा, हाँ, ठीक है। क्या लिखा? अब लॉक कौन कौन से होते हैं,
जैसे आपके फ़ोन में आप लोग पैटर्न लॉक लगाते होंगे एक, ठीक है, कोई भाई पिन लॉक लगाता होगा, कोई फेस लॉक लगाता है, कोई फिंगर लॉक लगाता है, ठीक है। या मान लीजिए आपने मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशनें पड़ी होती हैं उनमें भी लॉक लगा देते हैं बहुत से, ठीक। अब ये सारे लॉक हो गए। अब FRP लॉक क्या होता है? FRP लॉक ये होता है कि जैसे आपके फ़ोन में जो जीमेल आईडी पड़ी होती है अकाउंट, जब भी प्ले स्टोर की आईडी आप लोग बनाते हैं तो उसमें एक आप लोग आईडी डालते हैं, ठीक। अब जब भी आप उस फ़ोन को फॉर्मेट करेंगे या उसमें सॉफ्टवेयर करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जब आप उसको फॉर्मेट करेंगे तो वो पूरा फैक्ट्री मोड पे आ जाएगा, मतलब बिल्कुल नया हो जाएगा, जैसा नया फ़ोन फैक्ट्री से बन के निकलता है। उसके बाद जब आप उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ वो जाके एक जगह पे रुक जाएगा जहाँ पे वो आपसे ईमेल आईडी मांगेगा। अब वो ईमेल आईडी वो अपने फ़ोन के ऑनर की ही लेगा, मतलब जो उसमें पहले पड़ी हुई थी फॉर्मेट होने से पहले, ठीक है। अब उसको जब हम लोग बाईपास करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं FRP लॉक, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉक यही आता है हमारे पास, ठीक है। और MI अकाउंट जो होता है वो भी MI ID एक होती है, अंदर सेटिंग से बनाई जाती है, जैसे गूगल ID बनाई जाती है ऐसे ही वो MI अकाउंट बनाया जाता है, वो भी यही चीज़ होती है। जब आप उसको फॉर्मेट करेंगे फ़ोन को तो वो MI अकाउंट पे रुक जाएगा पहले, और जब आप उसको MI अकाउंट हटा देंगे तो उसके बाद वो FRP लॉक मांगेगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती है फ़ोन की सुरक्षा के लिए होती हैं, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद मार्केट में बहुत से बॉक्स आते हैं, हमारे बॉक्स आते हैं, डोंगल आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। कुछ सॉफ्टवेयर के नाम लिख लीजिए जी। सबसे पहले लिख लीजिए अनलॉक टूल, ठीक। दूसरा लिख लीजिए यू अनलॉक टूल, ठीक। दूसरा लिख लीजिए UMT, ठीक। तीसरा लिख लीजिए जो अभी मार्केट में चल रहा अच्छा खासा TFM टूल, ठीक है। इसके बाद एक आता है हमारा CM2, हाँ, ठीक है। अभी इस समय जो मार्केट में रनिंग में जो सॉफ्टवेयर हमारे चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं। इसके अलावा बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में, ये समझ लीजिए हर 10-15 दिन में कोई ना कोई एक नया सॉफ्टवेयर आता रहता है। अब क्या है कि जैसे आपका अनलॉक टूल है और जो TFM है, अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आपके सिस्टम पर नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं होगा तो ये आपका नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी जो UMT है और CM2 जो है वो आपका बिना नेट के भी चल जाएगा, ठीक। CM2 और UMT, ठीक है। CM2 और UMT और TFM, हाँ, ठीक है। अनलॉक टूल का प्राइस लिख लीजिए। इसका एक आता है 3 मंथ का एक्टिवेशन, एक आता है इसका 6 मंथ का एक्टिवेशन, ठीक है, और एक आता है इसका 12 मंथ का एक्टिवेशन, मतलब 3 महीने का अगर लेना चाहे तो 3 महीने का ले लीजिए, 6 महीने का लेना चाहे तो 6 महीने का ले लीजिए, अगर पूरे साल का लेना है तो पूरे साल का ले लीजिए। जब आप पूरे साल का लेंगे तो आपको थोड़ा रेट कम ही रहेगा उसमें, ठीक है। इसका सर इसका 3 मंथ का प्राइस लिख लीजिए। तो कितना इसका 3 मंथ का 1500, इसका 3 मंथ का जो है वो है 1500 रुपये, 1500 रुपये, हाँ। इसका लेकिन रेट जो है वो घटता बढ़ता रहता है डॉलर के हिसाब से, ठीक है। और इसका जो 6 मंथ का होगा ये आपका लगभग मान के चलिए 2500 रुपये के आसपास है, ठीक। अगर आप पूरे 1 ईयर का लेंगे तो ये आपको 3700 से 3800 के बीच में पड़ेगा, ठीक। ऐसा ही आपका TFM का भी है, ठीक। ये भी आपका 3 मंथ, 6 मंथ और पूरे साल का आता है, ठीक। इसको भी लिख लीजिए आप।
3 मंथ पैसे कीजिए। अब जो आपका ये UMT जो है, ये आपका मान के चलिए 3,000 रुपये तक का होता है और पूरे साल का होता है ये, ठीक है। और इसमें आपको नेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और जी, और ये जो आपका CM2 है, ये आपका 4,000 के आसपास होगा, ठीक है। बाकी रेट जो होता है वो अप डाउन होता रहता है, ठीक। अब क्या होता है, जैसे आपने ये डोंगल ले लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक सेटअप आते हैं, सॉफ्टवेयर आते हैं इस कंप्यूटर पे, तो वो हमको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक। जब डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तभी हम उसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड में डायरेक्ट हो जाता है गूगल से। ठीक है ना? हाँ, गूगल पे आपको सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपको गूगल से नेट से मिल जाएगी, चाहे कोई सा भी मोबाइल हो। कोई करना एक्टिव प्लस करना तो क्या आप SP फ्लैश फुल डाल दीजिए, गूगल पे आ जाएगा। हाँ, अभी वो हम आपको करके दिखाएंगे। अब जैसे हमको किसी मोबाइल का ये CPU पता करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास है वीवो का S1 है, ठीक। हमने मॉडल नंबर डाला, उसके बाद उसके आगे डाल दिया CPU, देखिए खुद ही लिख के आ गया उसके नीचे, ठीक। अब हमने इस पर डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें कौन सा CPU लगा हुआ है, पहला वाला CPU लगा हुआ है इसमें। वीडियो का बना रहे, ठीक है। अब कोई और मॉडल हम लोग सर्च कर लेते हैं। अब जैसे वीवो का मान लीजिए Vivo Y1 हो गया हमारा, ठीक। अब इसके आगे हमने डाल दिया क्या, CPU, ठीक। अब इस पर हमने ये देखिए आपको यहीं बाहर ही दिखा दिया कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मॉडल को पता कर लेंगे। अब आपका एक आ गया मान लीजिए जैसे कि ओप्पो का आ गया, ओप्पो A5s हो गया, ठीक। ये डाल दिया हमने, ठीक। अब देखिए इसमें भी आपको पता चल गया कौन सा CPU लगा हुआ है, MediaTek लगा हुआ है, ठीक। अब Realme का एक देख लीजिए C11, ठीक। इसके नीचे डाल दिया हमने। इनमें दो CPU में ये फ़ोन आता है, ठीक है। एक आपका स्पेक्ट्रम में भी आता है, एक आपका MediaTek में भी आता है, ठीक है। तो जो हमने अभी मतलब ये है कि कंपनी ने Realme C11 के नाम से 2 मॉडल बनाए, ठीक है। आप मतलब आपके पास में अगर C11 आया है तो हो सकता है कि आपके पास जो C11 आया है उसमें MTK CPU लगा हो, और किसी दूसरे के पास जो मॉडल आया हो सॉफ्टवेयर करने के लिए या लॉक खोलने के लिए उसमें SPD CPU लगा हो, ठीक। ये फ़ोन 2 तरह के CPU में हो गया, एक MediaTek में भी आ गया। मतलब इसका एक जनरल नाम तो Realme C11 हो गया, लेकिन अगर हम उसको अंदर से देखें, अंदर से देखने का मतलब होता है कि जैसे कंपनी का एक कोड होता है, मतलब ये सब जो ओप्पो, वीवो, रियलमी वगैरह ये जब जो कंपनी ने सेट बनाए हैं तो इनमें जैसे CPH या RMX करके जो नंबर होता है ये आपको चेंज मिलेगा। जैसे अगर मान के चलिए कि जो भी CPH है, मान लीजिए CPH 2083 है, 2083 है, तो 2083 सभी सेम होंगे। अगर उसी में कंपनी ने एक मॉडल बना दिया C083 और C082, 2 मॉडल हो गए, और दोनों के जनरल नाम तो C11 रखा है। जनरली मार्केट में बोलचाल की लैंग्वेज में उसका नाम C11 रखा, लेकिन क्या हो गया, एक का हो गया 2082, एक का 2083 हो गया, तो दोनों अलग अलग मॉडल होते हैं। पर दोनों को मार्केट में क्या बुलाया जाएगा, नोट 4। अब एक में कंपनी ने क्या किया, MediaTek CPU लगा दी और एक में SPD CPU लगा दिया, क्योंकि ये सब जो नोट 4, नोट 3, C11, C12 ये सब एक मतलब जनरल नाम है, टेक्निकल नाम नहीं है। टेक्निकल नाम क्या होंगे, ओप्पो, वीवो, रियलमी में RMX, CPH, ये इनके टेक्निकल नाम होते हैं, ठीक है। तो जो फ़ोन की फाइलें वगैरह आपको नेट पे मिलेंगी वो इसी तरीके से मिलेंगी, RMX, CPH के नाम से। बात समझ में, वहाँ पर आपका मतलब ये S1 और S2, वीवो S1, S2, ये मतलब इस तरीके से A3s वगैरह ये हमको नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि वो क्या है, RMX 1825 है कि CPH 2033 है, मतलब हमको वो टेक्निकल नाम
सर्च करना है। ठीक, अब जैसे मान के चलिए कि A3s होता है, ठीक है, ओप्पो A3s फ्लैश 5 लिखना है। अब ओप्पो A3s के साथ में CPH 1803 लिखा है, इसका मतलब अब देखो फाइलें जहाँ पर भी मिल रही हैं वो क्या मिल रही हैं, CPH 1803 के नाम से मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? मिल रही हैं। तो हमें अब बैक करके जरा CPH 1803 सर्च करिएगा। CPH 1803 CPH पर अब यहाँ पर हमने CPH 1803 सर्च किया, तब भी हमारा क्या खुला, A3s खुला। पहले खुला तो अब यहाँ पर ये देखो, जो A3s लिखा जरूर है लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, 1803। तो हमको उसका टेक्निकल नाम थोड़ा सा उस पर ज़्यादा फोकस करना है। बात समझ में? बाय द वे इस कंपनी ने A3s में सिर्फ एक ही मॉडल बनाया था। अगर इसी में कंपनी क्या करती है कि A3s 2 मॉडल बना देती, 3 मॉडल बना देती, तो एक का नाम क्या कर देती, एक A3s बनाती जिसमें मीडियाटेक का CPU लगा देती, एक में क्वालकॉम लगा देती, एक में स्पेक्ट्रम लगा देती। मतलब लगाया नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं। तो क्या होता है कि पता चला कि जो A3s तो तीनों ही होते हैं, जिसमें मीडियाटेक CPU लगा होता, पता चला उसका नाम लिखा होता 1801, जिसमें क्वालकॉम लगा होता उसका नाम मान लीजिए 1802 कर देती, और जिसमें स्पेक्ट्रम लगा होता उसका 1803 कर देती। तो हमें किस पे फोकस करना होगा, 1803 पे या 1801 पे, होते तीनों ही मॉडल A3s। बात समझ में? तो CPH है, तो जैसे ये हमारा कौन सा फ़ोन है, ओप्पो के, तो ओप्पो में क्या मिल रहा है, CPH मिल रहा है। ठीक, रियलमी की कोई फाइल सर्च करिए। अब ये कोई बता रहा है, अब देखो RMX 1941 सर्च किया, तो जो रियलमी के फ़ोन होंगे उसमें आपको क्या मिलेगा, RMX। बात कि नहीं है? वीवो की कोई मॉडल सर्च करिए, वीवो Y11 Y12। अब देखो यहाँ पे वीवो में क्या आ रहा है, PD आ रहा है। ठीक, तो तीनों का लिख लीजिए। PD के नाम से मिलेंगी, PD 1901 कपड़ा। जी, CPH। ठीक, और हमें जो ये तो हो गया हमारा ओप्पो का। ठीक, अब मान लीजिए हमें वीवो का जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, PD। ठीक है, और रियलमी में जो मिलेगा वो RMX। ठीक है, इसी तरीके से ये हमारा होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सैमसंग है, सैमसंग में जो मिलेगा वो हमको मिलता है SM के नाम से। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें 1 2 3 जो भी हो, जो भी उसका होगा वो हमको मिलेगा। ठीक है, जैसे SM J700F हो गया। ठीक, अब जब हम फाइल डाउनलोड करेंगे ये डाल देंगे, इसके आगे फ्लैश फाइल डाल देंगे, फाइल आ जाएगी। ठीक,
ये इसका मॉडल कोड है, हर फ़ोन का अलग अलग होता है, ठीक है। ये लगा होगा। सब में जे नहीं लगा रहता है, वो मॉडल वाइज होता है, ठीक है। उसमें बहुत सी सीरीज़ें आती है सैमसंग में। अगर जे सीरीज़ के फ़ोन तो जे लिख के आएगा, ठीक है। एम सीरीज़ का फ़ोन है तो एम लिख के आएगा। इस तरीके से सीरीज़ बाय सीरीज़ आता है उसमें, ठीक है। उनमें भी अगर जो CPU वगैरह को सब में सेम होता है, मतलब कि फाइल, जैसे मान लीजिए अगर आपका आइटल में अगर फ्लैश फाइल अगर आपकी स्कैटर लगी हुई है तो स्कैटर की फाइल वो मॉडल डालेंगे आप, उसमें आ जाएगा आपका, ठीक है। मेन जो होता है वो इनमें आता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो J200 अब इधर देखिए J200 के नाम से यहाँ पर क्या आ रहा है, J200G आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। उसके साथ में J200, ठीक है, G के साथ में J200F भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो अब आपका मॉडल J200G है कि J200F है कि J200H है, J200H भी आ रहा है। तो सभी का तो मॉडल नेम क्या हो गया, एक तरीके से J2 ही तो हुआ शॉर्ट फॉर्म में। अब लेकिन ये J200G है कि H है कि F है, क्या है, तो ये हमें सेट के पीछे अगर स्टिकर लगा हुआ है तो उस स्टिकर से देखना होगा। बात समझ में आई? तो केवल J2 से काम नहीं चलेगा, ठीक। या कंपनी ने कह दिया कि J7, तो अब देखो यहाँ पर J701 भी आ रहा है, J700F भी आ रहा है, J720F भी आ रहा है, J710FN भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना कई सारे, ठीक। तो इसीलिए J7, J2, J3, J5 ये सब क्या है, एक जनरल बोलचाल की लैंग्वेज में है ना। लेकिन जब आपको सॉफ्टवेयर करना होगा तो बिल्कुल उसका सेम टू सेम नाम सर्च करना होगा। बात समझ में आई? सेम टू सेम का मतलब 701 है, 702 है, या जो भी नाम है। बताइए कोई कंफ्यूजन? जैसे हमारे अब स्टिकर नहीं लगा होगा तो उसके आगे भी और भी तरीके हैं, वो भी आपको बता देंगे अभी बात में। अभी मतलब एक जनरल बातचीत ये समझ लीजिए कि बाकी अगर स्टिकर नहीं लगा है या सेट रीस्टार्ट मार रहा है तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। अभी क्या है कि जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं सारे गूगल पे खोल के दिखा दीजिए और उनकी साइटों पर चली जाइएगा, जैसे DSM फोरम में तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ सिस्टम में ही दिखाइएगा। अब जैसे हमने आपको ये टूल बताया था SP फ्लैश टूल, ठीक। देख लीजिए इसको कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक। अब हमने इसको खोला, अब ये हमने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है विंडो का, इस पर क्लिक कर दो, ठीक। अब इसमें सॉफ्टवेयर के बहुत सारे वर्जन हैं, ठीक है। आप इसमें से ये कर लीजिए, 3-4 वर्जन कर लीजिए, थोड़ा पुराना कर लीजिए, लेटेस्ट भी कर लीजिए, ठीक है। नहीं है इसमें कोई दूसरा सॉफ्टवेयर बना है क्या IBM का? ये पहले से डाउनलोड है इसलिए दिखा रहा है। सबसे पहले DSM फोरम के लिए
अब एक ये वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें मोबाइल के सॉफ्टवेयर से रिलेटिव सॉल्यूशन मिल जाते हैं, जैसे फाइल है, टूल है, या जो भी बॉक्सेस हैं उनके क्या अपडेट आए हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर करते समय जो भी एरर आती हैं उसके हमको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको गूगल पे आप लोग बस GSM फोरम डालेंगे, ठीक है, फोरम, तो एक ये वेबसाइट खुल के आ जाएगी, ठीक। इसके बाद पहली वाली ऊपर पे क्लिक कर दीजिए आप लोग, ठीक है। इसमें अकाउंट बनाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है, फ्री होता है, ठीक है। होता क्या है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो जो सॉल्यूशन या फाइलें होती हैं वो डाउनलोड नहीं होती हैं, ठीक। अब जैसे हमने आपको एक ये बताया था, अभी टूल बताया था हमने आपको, TFM टूल, ठीक है। अब देखिए इसका ये देखिए, अब जितने भी बॉक्सेस के जो नए अपडेट आए हैं वो हमें यहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। जैसे देखिए TFM टूल का आया है, ठीक, अनलॉक टूल का आया है, एक ये टूल होता है हमारा चिमरा, इसका आया है, हैदरा टूल है, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं सारे हमारे टूल है। ये हमने आपको अभी CM2 बताया था, CM2, ये देखिए ये CM2 का नया वर्जन आया था, ठीक। एक ये होता है हमारा EFT Pro, अगर नया यार उसको डाउनलोड करने के पुराना सिस्टम होता है। आप जैसे अनलॉक टूल है उसका लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे तभी वो चलेगा आपका, अच्छा मतलब चेक करना पड़ेगा। हाँ, वो आपको अपडेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपडेट ऑटोमेटिक। हाँ, आप फिर जाकर उसकी साइट से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अनलॉक टूल हो गया या TFM हो गया, इसमें जब तक आप लेटेस्ट वर्जन नहीं डाउनलोड करेंगे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, वो लेटेस्ट वर्जन पे ही चलेगा आपका, ठीक है। देखिए इसमें क्या नया अपडेट आया आपका, जैसे ये हमारा इसका ये जो वर्जन है ये कल रिलीज़ हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है ना रिलीज अपडेट, इसमें देखिए डेट दी हुई है, इसका ये लेटेस्ट वर्जन कल आया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या क्या इन्होंने ऐड करा है, जैसे इन्होंने कुछ इसमें चिपसेट MTK के ऐड करे हैं, ठीक, 6781, 6785, ठीक। इसके बाद इन्होंने कुछ मॉडल नंबर ऐड करे हुए हैं, ठीक। पहले ये इसमें सपोर्ट नहीं था इस टूल में, अब इन्होंने इसका सपोर्ट दे दिया, ठीक। आपके ये जितने भी मॉडल और ये चिपसेट दिखा रहे हैं ये इसमें अब ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो भी मॉडल सपोर्ट नहीं होते हैं तो जब उनका नया वर्जन आता है तो उसमें ऐड हो जाता है, और जब कोई भी मॉडल जैसे नहीं हो रहा मार्केट में, जब वो किसी एक बॉक्स में आता है तो फिर वो धीरे धीरे सारे टूल में आ जाता है अपडेट उसका, ठीक। ये देखिए एक हैदरा टूल है, अभी जैसे कि अभी मार्केट में क्या हो रहा था कि वीवो के कुछ मॉडल की अनलॉकिंग नहीं हो पा रही थी, हाँ, उनको हार्ड अनलॉक करने के लिए हमें हार्डवेयर से पहले उसमें हार्डवेयर करना पड़ रहा था। हार्डवेयर में ज़्यादा कुछ नहीं, एक IC के पास टच पॉइंट होता है, उसको शॉर्ट करके केबल लगाने पे मोबाइल हमारा उस टूल पे डिटेक्ट करता था, ठीक है। नहीं, पॉइंट होता है एक टच पॉइंट, उसको हमें चिमटी से ग्राउंड के साथ शॉर्ट करके केबल लगानी पड़ती थी, हाँ, MediaTek में फ़ोनों में ये, ठीक है। अब क्या है कि ये कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे ये नो नीड TP, इसका मतलब है अब क्या है, इसमें जो सपोर्ट आ गया है उसके लिए हमको टच पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, मतलब फ़ोन को खोलना भी नहीं पड़ेगा, ठीक। अब ये लगभग सारे बॉक्सों में ये सपोर्ट आ गया, आपका UMT जितने भी बॉक्सेस हैं लगभग सब में आ गया है, ठीक है। और आपके जैसे इन्फिनिक्स के मॉडल थे, इन्फिनिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए भी हमको टच पॉइंट करना पड़ रहा था, ठीक है।
आपका टेक्नो हो गया, टेक्नो के जो लेटेस्ट मॉडल आ रहे थे उनमें भी हमको कुछ कुछ में करना पड़ रहा था लॉक के लिए या फ्लैशिंग के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। ओप्पो के मॉडल में भी यही था, पहले नहीं हो पा रहा था, अब हो जा रहा है, ठीक है। सैमसंग में कुछ मॉडल हैं आपके जो MTK CPU के थे, उनमें भी प्रॉब्लम आ रही थी आपकी, लेकिन अब वो अपडेट उसमें आ गया है, तो अब आप लोग उसको आराम से इजीली कर सकते हो। उसके लिए हमको फ़ोन को खोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए जितने भी मॉडल जो ऐड हुए हैं जो पहले नहीं हो पाए, जैसे ये सैमसंग का A04 है, ठीक। अब जैसे कि हम डालते हैं सैमसंग A04 पॉइंट, ठीक। अब आप देखिए हमें अगर फ़ोन में कुछ करना था तो अब जैसे यहाँ पर ये सैमसंग का टेस्ट पॉइंट दिखाया हुआ है, अब जैसे क्या होता था कि पहले ये सैमसंग का जब भी A04 आपके पास में आता था लॉक खोलने के लिए या सॉफ्टवेयर खोलने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ता था, इस सेट को हमको पूरा खोलना पड़ता था। कई बार कस्टमर का सेट नया होता है, कई बार पुराना होता है, और कई बार कस्टमर एग्री करता है कि भैया सेट खोलो, कई बार एग्री नहीं भी करता है कि सेट खोलो। लेकिन क्या होता था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ करता था कि अगर हमको लॉक खोलना होता था तो इस सेट को हमको पूरा खोलना पड़ता था सेट। और सेट को खोलने के बाद क्या होता था कि जो भी आपका मॉडल नंबर है आपको उसका टेस्ट पॉइंट देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कंपनी ने सैमसंग A04 तो लिखा है, लेकिन A04 में देखिए पहला वाला मॉडल आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, A045F दिखाई पड़ रहा है। उसके नीचे वाला मॉडल देखो A042F है, ऊपर से पहला वाला देखो 45F है, और नीचे क्या है 42F। दोनों के टेस्ट पॉइंट चेंज हो गए, जबकि दोनों का नाम क्या है, A04 है कि नहीं है, तो नंबर चेंज हो गया। तो खाली A04 नहीं देखना है। तो अगर हमारे पास A045F आता तो उसमें जहाँ पर ये रेड कलर का एरो बना हुआ है, इस रेड कलर के एरो जहाँ पर भी दिखा रहा है वो हमारा टेस्ट पॉइंट है। उस पॉइंट को हमको ग्राउंड से टच करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, जब ग्राउंड से टच करेंगे तभी सॉफ्टवेयर कर पाएंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर या लॉक नहीं खोल पाएंगे। सर हाँ ग्राउंड में टच करते मतलब वो टच मतलब कुल मिला के टच करना पड़ता था। कितनी देर टच करना वही बात की बात है, अच्छा वो भी बात बताएं कितनी देर टच करना है क्या करना है। कुल मिला के इसको हमको ग्राउंड से टच करते थे, और टच करके जब केबल लगाते थे तब हमारा सेट कनेक्ट होता था, और जब सेट कनेक्ट हो जाता था तब अपनी चिमटी हटा लेते थे। ठीक, अब मान के चलिए कि A04 किसी पहले वाले का जो सेट है ये आपके पास में आया, आपके पड़ोसी के पास में नीचे वाला सेट आ गया। अब अगर आप उसने पूछा कि भैया टेस्ट पॉइंट बताओ, आपने पूछा मॉडल कौन सा है, अब उसने बता दिया A04 है, तो आप नीचे वाला बताओगे टेस्ट पॉइंट, ये फोटो भेज दोगे। जबकि क्या उसका उसका का फोन इसको शॉर्ट करने से हो जाएगा, उसके में तो दूसरी वाली फोटो चलेगी कि नहीं चलेगी जी, तो दूसरा वाला टेस्ट पॉइंट अलग हो गया। तो हमें मॉडल नंबर बिल्कुल क्लियर देखना है। उसमें भी उसी जगह होगा कि नहीं होगा, देखो कहाँ दिखाई तो पड़ रहा है, एरो बने हुए उस वाले में, उस वाले में वहाँ है, मतलब उस वाले में यहाँ है, दूसरे में वहाँ पर नहीं होगा ना। अभी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, ये टेस्ट पॉइंट हमने नहीं बनाया। अभी कंपनी को जहाँ मर्जी वहाँ बना दे, ये तो कंपनी ने बनाया ना। अब कंपनी लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, जहाँ मर्जी वहाँ टेस्ट पॉइंट बनाए, तो हम लोगों से कह सकते हैं इधर क्यों बनाया, एक ही जैसा क्यों नहीं बनाया। तो एक जैसा बनाया होगा तो एक जैसा अलग अलग रहता है, सब अलग में अलग बनाया है तो अलग अलग हो जाएगा। ये तो कंपनी ने बनाया है ना, उसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं है। बस हमको ये पूछना पड़ेगा भैया कहाँ भी बनाया, किसी तरह हमको पता चल जाए। तो ऊपर वाले मॉडल में किनारे बना दिया, नीचे वाले में ऊपर बना दिया, कैमरे के बगल में बना दिया टेस्ट पॉइंट। तो हमें कुल मिला के टेस्ट पॉइंट मालूम होना चाहिए। अब जहाँ पे भी टेस्ट पॉइंट होगा उसको चिमटी से टच कर देंगे ग्राउंड के साथ में, और जब ग्राउंड के साथ में टच करके रखेंगे उसके बाद में केबल लगाएंगे। अगर बिना टच करे हुए केबल लगाएंगे तो सेट में सॉफ्टवेयर नहीं कर पाएंगे, ना लॉक खोल पाएंगे।
तो कुल मिला के सॉफ्टवेयर या लॉक खोलने में अगर दिक्कत आ रही है, सेट हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको ये देखना पड़ेगा उसका टेस्ट पॉइंट तो नहीं है। तो इस मॉडल का टेस्ट पॉइंट हमको पता चल गया। जी। तो इससे पहले क्या होता था कि जब भी सेट आता था मैं खोल के सिमटी से टच करना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया कि जो हमारे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, अब उन्होंने एक ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया है कि अब आपको खोलना नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई? तो अभी भी कुछ आते होंगे। हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं भाई। हमें कुल मिला के सॉफ्टवेयर करना है। अब सॉफ्टवेयर करने के लिए सेट में केबल लगा के सॉफ्टवेयर होगा भाई। केबल लगाया, सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हो गया तो ठीक है। और अगर केबल लगाने से सेट कनेक्ट नहीं हो रहा है तो हमको तो पहला काम है सेट को कनेक्ट कराना। अब सेट कनेक्ट कैसे होगा भाई? मान के चलिए कंपनी ने कह दिया कि वॉल्यूम प्लस वाला बटन दबा के केबल लगाओगे तो कनेक्ट हो जाएगा, तो हमें वॉल्यूम प्लस वाला बटन दबाना पड़ेगा। किसी मॉडल में कंपनी ने कह दिया वॉल्यूम माइनस वाला बटन दबा के केबल लगाओ, तो वॉल्यूम माइनस वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो उसके तो सेट खोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब किसी में कह दिया कंपनी ने कि वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा के लगाओ, तो दोनों दबा के लगाएंगे नहीं लगाएंगे। अब हमने ना प्लस से दब हो रहा है, ना माइनस से हो रहा है, ना प्लस माइनस से हो रहा है, किसी से कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो हमको समझना पड़ेगा ना कैसे कनेक्ट होगा। तो कंपनी ने कहा कि साहब ऐसा है, ये वाले पॉइंट को जब ग्राउंड से टच करोगे तब सेट कनेक्ट होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्ट पॉइंट मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड हो जाएगा? कि जब हम टेस्ट पॉइंट के थ्रू करेंगे तभी सेट में सॉफ्टवेयर कर पाएंगे। अब हमें हर मॉडल का जो भी मॉडल टेस्ट पॉइंट के थ्रू होंगे उनके टेस्ट पॉइंट मालूम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। तो टेस्ट पॉइंट हमको पता चल गया इसका कहाँ पर। अब ये देखिए, जैसे ये वीवो का Y71 मॉडल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, 2। अब जब इसको कनेक्ट कराना होगा तो हमें ये दोनों पॉइंट शॉर्ट कराने पड़ेंगे, ठीक है। शॉर्ट करा के केबल लगाएंगे तो ये कनेक्ट होगा आपका, ठीक। ये हमारा हो गया Y15s, वीवो का Y15s, ठीक है। ये पहले का मेथड है, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें खोलना नहीं पड़ता है, आगे हो सकता है चल के खोलना पड़े, फिर से कंपनी अपडेट दे दी, ठीक है। तो ये पॉइंट हम शॉर्ट करके लगाएंगे तो हमारा कनेक्ट हो जाएगा फ़ोन, ठीक। ये जो ये टेस्ट पॉइंट है आपका Y15s का, ये कहाँ पे दे रखा है? आईसी के बगल में दे रखा है। आईसी के बगल में दे रखा है। इसके ऊपर जाली लगी थी, सील्ड लगी हुई थी। इसका मतलब हमको सील्ड भी उखाड़नी पड़ेगी, खाली सेट ही नहीं खोलना पड़ेगा, उसकी सील्ड भी उखाड़नी पड़ेगी। ये देखो सील्ड उखाड़ी हुई है किसी ने, जिसने भी फोटो खींची है उसने सील्ड उखाड़ी। तो जब सील्ड उखाड़ी है तब जाके सील्ड उखाड़ने के बाद में अब कस्टमर तो बोलेगा भैया ये मेरा ना सेट के अंदर ये क्या कर रहे हो, जाली वाले को उखाड़े डाल रहे। कस्टमर को तो लगेगा पूरी शीशा लेकर के दे रहे हैं, हम तो लॉक खुलवाने लाए थे। देख क्यों? क्योंकि अभी तक क्या होता था, ये सेट ऐसे अनलॉक नहीं होता था। ये देखिए यहाँ पे इसने जाली काटी हुई है कि नहीं काटी हुई है? काटी हुई है ना। तो टेस्ट पॉइंट कंपनी की मर्जी, जहाँ मर्जी वहाँ देते। अब कंपनी ने खुले में नहीं दिया कि आसानी से चिमटी लगा सको, कंपनी ने बिल्कुल कोने में दे दिया। इस मैटर से बहुत से सेट डेड भी हो जाते थे। अब इस जाली को उखाड़ने के चक्कर में कई बार आदमी ने जाली उखाड़ी, कंपोनेंट उखड़ गए, तो सेट क्या होगा? डेड हो जाएगा। तो आदमी ने कहा लॉक खुलवाने लाया था कस्टमर, और हमने उसे कहकर लॉक खोलने के लिए हमने उसकी जाली उखाड़ी, सेट डेड हो गया। अब सेट में वो 200-400 जो भी ले रहा था, अब सेट भरना पड़ गया कि नहीं भरना पड़ जाएगा? भरना पड़ा था, वही भरा। अब ये डिपेंड करता है कि कंपनी कहाँ पर टेस्ट पॉइंट दे रही है। जहाँ पर भी टेस्ट पॉइंट देगी वहाँ पर से हमको सॉर्ट करना पड़ेगा। अब चाहे कंपनी आसान जगह दे और चाहे वो मुश्किल जगह दे, अब उसमें हम कंपनी को कुछ बोल नहीं सकते हैं। अब ये देख लो, इसमें कहाँ पर दिया, और यहाँ पे बिल्कुल कोने में दे दिया इस मॉडल में कि नहीं दे दिया। तो मतलब सॉफ्टवेयर वाले बंदे को हार्डवेयर की भी नॉलेज होनी होगी तभी वो कर पाएगा, नहीं तो कहाँ सेट खोल पाएगा और कहाँ ये टेस्ट पॉइंट पे सोल्डिंग कर पाएगा या चिमटी से शॉर्ट कर पाएगा कि कर पाएगा। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि कंपनियों ने क्या किया था कि इसका सिक्योरिटी वर्जन अपडेट कर दिया था फ़ोन का, जिसकी वजह से ये फ़ोन हमारे बिना सेट को खोले हुए, बिना शॉर्ट करे हुए नहीं हो पाते। क्वालकॉम के जो फ़ोन आते हैं
उनमें हमको शॉर्ट करके ही करना पड़ता है ज़्यादातर। कॉल हाँ, क्वालकॉम के जो ज़्यादातर फ़ोन आ रहे हैं, पुराने हैं या लेटेस्ट हैं, उनमें हमें पॉइंट शॉर्ट करके करना पड़ता है, मगर उसमें जो पॉइंट होते हैं वो थोड़े इजी जगह पे होते हैं। जैसे ये आपका है 5 है, ये देखिए ये है। अब ये आपका ऑन ऑफ जो पट्टा लगा होता है उसी के पास है, ठीक है। ठीक, और जैसे आपका रेडमी का 7 है हो गया, आगे टच पॉइंट डाल लीजिए या एडियल पॉइंट भी कहते हैं इसको, ठीक है। आगे देखिए इसका दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट को जब शॉर्ट आपस में चिमटी से छुआ के केबल लगाएंगे तब फ़ोन हमारा सॉफ्टवेयर में डिटेक्ट करेगा, कनेक्ट करेगा। दो पॉइंट होगा तो शॉर्ट कर देंगे, हाँ। एक ही पॉइंट होगा। नहीं, एक पॉइंट जो होगा वो हमको ग्राउंड से शॉर्ट करना, हाँ ठीक है, दो पॉइंट होगा वो आपस में शॉर्ट करना पड़ेगा। मेरा दूसरा वाला भी ग्राउंड ही होता है उसका वो, ठीक है। इस तरीके से जो कॉलकम के फ़ोन होते हैं उनमें लगभग हमको शॉर्ट करके ही करना पड़ता है, या फिर उसको हमें अगर नहीं शॉर्ट करना है, लेटेस्ट फ़ोन है तो उसके लिए हमें सर्वर बेस्ड जो टूल आते हैं उनका यूज़ करना पड़ता है। अब मान लीजिए जैसे कोई बहुत लेटेस्ट फ़ोन आया है तो अगर आप नहीं खोलना चाहते उसको, ठीक है, तो उसके लिए हमको एक टूल आता है जैसे कि FDL टू ADL के नाम से, ठीक है। बहुत से टूल आते हैं जो कि फ़ोन को क्या करता है, डायरेक्ट इस मोड पे डाल देगा, ठीक है, ADL मोड पे डाल देगा। जो फोन खोलना है उसमें क्या करेंगे? जो फ़ोन नहीं खोलना होता उनके लिए हमें सर्वर बेस्ड जो टूल आते हैं, क्रेडिट बेस्ड, ठीक है, उनके थ्रू हम उनको इस मोड पे डाल देते हैं। उसके लिए हमको चिमटी का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो लेटेस्ट फ़ोन आते हैं उनके लिए, और उनके लिए जो मान लीजिए जैसे एक फ़ोन का सिर्फ इस मोड पे डालने के लिए 100 रुपये ले रहा है, ठीक है। आपको नहीं खोलना, आप 100 रुपये एक सेट का दीजिए, वो आपको टूल से डायरेक्ट उस मोड पे डाल देगा, ठीक। उसके बाद फिर आपको जो काम करना वो काम कर लीजिए, ठीक, ये होता है। लेकिन जो पुराने मॉडल होते हैं ज़्यादातर हम लोग उनमें खोल के ही करते हैं, ठीक। सर ये बता दीजिए कि इस सीपीयू में कनेक्टिविटी कैसे लाई जाती है? हाँ, वो जब कनेक्टिविटी का बताएंगे तो उसमें बता देंगे, ठीक है। अब हमने आपको एक टूल बताया था यूएमटी डोंगल बताया था, ठीक, ये होता है, ठीक है। जैसे हमारी पेन ड्राइव होती है ऐसे ही होता है ये, ठीक है। इसके अंदर ये जो हमारा सिम लगा होता है, देखिए यूएमटी डोंगल लिखा हुआ है, ये यूएमटी डोंगल लिखा हुआ है। इसी तरीके से CM2 आता है, ठीक है, और भी बहुत से टूल आते हैं, ठीक। ये जो सिम की तरह ये जो लगा हुआ है कार्ड, इसको बोलते हैं स्मार्ट कार्ड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब जैसे हमको यूएमटी हमने कोई ले लिया, अब हमको उसके क्या डाउनलोड करने पड़ेंगे, सेटअप, ठीक है। अब हमने डाला यूएमटी सेटअप, ठीक है, ये साइट खोल ली हमने, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्जन दिखा रहा है इसके, ये नोट कर लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हो यूएमटी प्रो QC फायर, ठीक। अब ये QC फायर का मतलब क्या होता है, ये कॉलकम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसको डाउनलोड, ठीक है। अब इसके ये 3 वर्जन दिए हुए हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो ये है आपका, ठीक। इसके बाद हमारा ये आ गया MTK का, ठीक है। MTK में जो हमारा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 0.7, ठीक है। इसके बाद ये हमारा हुआई का आ गया, हुआई ऑनर एक ही होता है मतलब, ठीक है। इसके बाद ये एक उन्होंने अलग से एक टूल दिया हुआ है FRP के लिए, ठीक है। ये यूनिवर्सल टूल है FRP के लिए, इसका बाद बताते हैं, ठीक। ये जो है ना, ये यूनिसॉक, ये हमारा स्पेक्ट्रम का है, ये अपग्रेड वर्जन पे जो आईसियाँ आती हैं, मतलब SPD का ही है, SPD का ही नाम है ये, ठीक है।
इसको मान लीजिए, इसको एसपीडी समझ लीजिए, है ही एसपीडी, ठीक। इसके बाद आ गया ये हमारा, ये मल्टी टूल होता है, इसमें सारे ब्रांड वाइज होते हैं, ठीक है। नोट कर लूँ कितनी वो करना हो तो, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, ये किसका हो गया, एलजी का हो गया, और ये सैमसंग का हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक नया आया है, नया ऐड हुआ है आईफोन का, कहाँ गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, एक नया ऐड हुआ है, क्या, आईफोन का ऐड हो गया, ठीक है। अब हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, ये देखिए इसके आगे लिखा हुआ है डाउनलोड, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक, और फिर इस पर क्लिक कर दिया। देखिए डाउनलोड होने लगा ये, ठीक है। ये नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितनी देर में वो डाउनलोड होगा, ठीक है। अब ये तो आप लोग स्टार्टिंग करोगे तो मोबाइल के नेट से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल में ही 3-4 GB नेट मिलता है, उसी से आप लोग काम कर सकते हो। ताकि जब काम आपका और अच्छा होने लगे तो फिर उसके बाद ब्रॉडबैंड लगवा लो, ठीक। 300-400 रुपये का पर मंथ का होता है, वो भी 50 MB में आपका काम अच्छे से हो जाएगा। हाँ, आपको सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे। जैसे हम टीके के लिए अलग है, उसमें 1TK का फ़ोन आएगा, 10TK का यूज़ करेंगे। डाउनलोड करेंगे, हाँ, वो एप्लीकेशन सारे फोटो एमटीके के सारे एमटी इसमें लिखा रहता है ना, एमटी प्रो ही होगा। कितने का लिया था ये? हाँ, तो ये प्रो ही होगा। देखो भैया, ये है एमटी, ठीक है। रिचार्ज है इसमें, रिचार्ज नहीं। और किसी के पास है सॉफ्टवेयर या बॉक्स, कोई है किसी के? तो है। हाँ, दिखाएंगे, सब दिखाएंगे। ठीक है। अब हमने एक और टूल कौन सा बताया था, अनलॉक टूल बताया था। सर बताएंगे। देखिए, जैसे ये इसकी अनलॉक टूल अगर डाउनलोड करना है तो हमें सिर्फ गूगल पे क्या डालना है, ठीक। अब पहली साइट पे हमने क्या करा, क्लिक कर दिया इस पे। नेट नहीं है क्या यार? ये दिख रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई डोंगर या कोई बॉक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग यूएमटी का सेटअप डाउनलोड कर रहे थे, ऐसे ही इसका एक सेटअप होगा। उसके अंदर हमें इसका एक आईडी पासवर्ड चाहिए, ठीक है। जब आप इसका एक्टिवेशन कराएंगे तो उसके बाद आपको एक आईडी पासवर्ड इसके लिए मिलेगा, ठीक है। वो आईडी पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे टूल ओपन होगा, ठीक। हाँ, मतलब उसके लिए आपको हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वर बेस होता है, सर्वर से चलेगा। सिर्फ आपको एक सेटअप चाहिए उसका, ठीक है। हाँ, उसका भी चार्ज लेते हैं। नहीं, पर मोबाइल का नहीं होता है, वो हमने बताया अभी। 3 मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, 1 ईयर का होता है। हाँ, 3 महीने का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 12 महीने का भी होता है, ठीक है। अगर आपको स्टार्टिंग करनी तो आप 3 महीने से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर कम फ़ोन आ रहा है तो 3 महीने पे कर।
हमसे नहीं, आप सर से कर लो, कहीं से भी कर लो, वो आपको सर बताएंगे। ठीक है। एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको बता दें कि जब आपके पास कोई फ़ोन आएगा, ठीक है, बातें करने आए हो क्या? जब आपके पास कोई फ़ोन आएगा लॉक खोलने के लिए, ठीक है, या FRP के लिए, ठीक, लॉक से रिलेटेड जब भी कोई काम आएगा आपके पास, तो आप क्या करोगे, जो कस्टमर आएगा उससे एक ID प्रूफ जरूर लोगे। ठीक है, ठीक, कि वो बंदे का ही फ़ोन है कि नहीं है। ठीक, अब ID प्रूफ में आप उनसे आधार कार्ड ले लो, ठीक है, अगर ड्राइविंग के लाइसेंस तो उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लो, ठीक है, कोई ना कोई एक ID प्रूफ जरूर लो, और उस ID प्रूफ से उस पर उस मोबाइल का मॉडल नंबर लिखिए। ठीक है, उसके बाद उसकी एक IMEI नंबर होता है वो लिखिए, और उसमें क्या प्रॉब्लम के लिए आया है वो लिखिए, और उस बंदे का साइन करवा लीजिए। ठीक है, या उससे लिखवा लीजिए कि यह फ़ोन हम लाए हैं, इसको हम लॉक खुलवाने के लिए लाएँ। इससे क्या होगा कि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी आगे चल के। ठीक है, क्योंकि अब फ़ोन आ रहे हैं, अब वो फ़ोन अपना ला रहा है या कहीं और से ला रहा है, ठीक है, तो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप अपने सुरक्षा के लिए ये सब चीज़ें रख के चलेंगे। ये ज़्यादातर आप लॉक में करेंगे। ठीक, एक फाइल मेंटेन कर लीजिए उसमें, ठीक, उसमें एक अल्टरनेट नंबर लिख दीजिए, जो ID है उसमें उसका एक अल्टरनेट नंबर लिख लीजिए। ठीक, इससे क्या होगा, आपकी सुरक्षा रहेगी। ठीक है, ठीक, और ऐसा ना करिएगा कि कोई आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है तो भैया बिना ID के कर दें। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि बिना ID के कर देते हैं। अब जैसे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, एक लॉक चल रहा है आपका MDM लॉक कह लीजिए, या KG लॉक कह लीजिए, या फाइनेंस लॉक कह दीजिए। ठीक है, ये हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग करते हैं पर हम लोगों को नहीं करना चाहिए। बता रहे अब क्यों नहीं करना चाहिए, वो इसलिए नहीं करना चाहिए, जैसे कि इन्होंने कोई मोबाइल को फाइनेंस करवाया, ठीक, हमने इसको मोबाइल फाइनेंस कर दिया, 10,000 का फ़ोन था, हमने इनको 2,000 रुपये लिया, 8,000 रुपये मेरे अभी बाकी हैं। अब इन्होंने क्या किया, उसकी किस्तें नहीं दी, ठीक, और फ़ोन को भैया से लॉक खुलवा के चला रहे हैं, तो इसमें मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो जब कंपनी क्या करती है कि अगर ऐसा होता है तो उसके लिए क्या होता है, दिक्कत आ जाती है, जो दुकानदार करेगा उसको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये हमारा इलीगल काम में आता है एक तरीके से। ठीक है, ये ज़्यादातर आपके कुछ प्राइवेट फ़ोनों में आपका चल रहा है, ये जैसे कि टेक्नो हो गया और इन्फिनिक्स हो गया, इनमें भी आता है ये फाइनेंस वाला, और वीवो में भी चल रहा है इस समय, वीवो ओप्पो सब में चल रहा है। TVS लॉक हो गया, अगर TVS कंपनी से फाइनेंस कराएगा तो जो फ़ोन आएगा उसमें TVS लिखा रहेगा। ज़्यादातर अभी जो चल रहा है वो आपका सैमसंग का चल रहा है, सैमसंग प्लस फाइनेंस का। ठीक है, तो इस काम को मत करिएगा। ठीक है, तो सैमसंग का जो सैमसंग कंपनी का लॉक होता है उसको खोल देते हैं, कंपनी का लॉक होता है। हाँ, मतलब वो फाइनेंस फ़ोन होते हैं, जो फाइनेंस वाले फ़ोन होंगे उनको मत खोलिएगा। फाइनेंस लॉक लग के आता है, आप उसमें FRP करिए, लॉक खोलिए, वो चलेगा, मगर एक फाइनेंस लॉक होता है। फाइनेंस लॉक का मतलब ये होता है, हाँ हाँ, EMI जब नहीं देंगे आप तो आपके फ़ोन में लॉक लग जाएगा, फाइनेंस लॉक लिख के आएगा, वहाँ पे एक कस्टमर केयर का नंबर लिख के आएगा, उसके नीचे जो भी आपका अमाउंट होगी EMI की वो लिख के आएगी, नीचे लिख के आएगा पे। ठीक है, अब आप कस्टमर केयर से बात करके उस अमाउंट को पे कर दीजिए, तो आपका मोबाइल खुल जाएगा। और जब आप किस्त नहीं जमा करेंगे तो वो फ़ोन लॉक हो जाता है। मान लीजिए आपका फ़ोन की EMI की डेट 5 तारीख की है, अब आपने 5 तारीख को नहीं जमा करा, तो मान लीजिए 1 दिन 2 दिन वो और देख लेगा, उसके बाद क्या करेगा, लॉक लगा देगा कंपनी, वो ऑटोमेटिक लॉक लग जाता है। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई केस आए तो उसको तुरंत वापस कर दीजिए आप। कुछ बाहरी कंपनियां भी आ रही है, डाल दीजिए, वो एप्लीकेशन आ रही है, हाँ, कि अगर आप हाँ, वो फाइनेंस हो, प्राइवेट फाइनेंस करते हैं तो वो अलग अलग कोई की के नाम से आती है, कोई अगर कोई लॉक जमा नहीं करता है, हाँ, तो वो उसको लॉक कर देता है, खुल जाता है, बाहर खुलता है, पर हम लोग खोलते नहीं।
नहीं हाँ। जैसे सैमसंग वीवो ओप्पो ना हो, आता है, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक अलग है। कंपनी भी आती है हम लोग हाँ, दुकान पे। बहुत सी कंपनियों में आते हैं। सॉफ्टवेयर है, या डाल देगा हाँ तो हाँ, वो ऐसा होता है जो फाइनेंस जो करते हैं कंपनी, जैसे आपकी मोबाइल की दुकान है, हम सिर्फ आपको वो एप्लीकेशन देंगे, वो एप्लीकेशन 400 रुपये की आती है, ठीक है। वो हम आपको देंगे कि आपने फ़ोन को फाइनेंस करा है, वो फ़ोन लॉक हो जाएगा। अगर वो आपको किस्त नहीं देगा तो हम उसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब उसको अगर आप कहीं और पे खुलवा लोगे तो आपका तो लॉस होगा ना, और कोई बंदा खुलवा लेगा आपसे फाइनेंस करा के तो आपका लॉस ही होगा ना, तो इसलिए उसको ना करिए आप, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सर वो पकड़ा जाता है। पकड़ा भी जाता है, नहीं भी पकड़ा जाता है, करने की ज़रूरत क्या है भाई आपको, करने की ज़रूरत क्या है? जैसे कि हमने किसी को पानी में दे दिया, उसको दे दिया मैं, हाँ, तो आदमी पकड़ा जाता है कि नहीं? बिल्कुल पकड़ा जाएगा भाई, कहीं ना कहीं जाके खुलवाएगा, कहीं ना कहीं से जाके खुलवाएगा, है ना, ये होता है। अब इसका देखिए, इसका एक ही सेटअप है, ठीक है। इसमें जैसे यूएमटी में इतने सारे सेटअप थे, ये अब जैसे इसमें इतने सारे सेटअप थे अलग अलग, कॉलकम का करना है तो हमें इसको डाउनलोड करना पड़ता है, ठीक है। सारे हमको डाउनलोड करने ही पड़ते हैं, ठीक है। अब अनलॉक टूल में क्या है, इसमें सिर्फ एक ही सेटअप है, ठीक है। अब देखिए इसमें कल की तारीख में जो अपडेट आया है 9 सितंबर का, ये भी दिया हुआ है। अब इससे पहले जो अपडेट आया है वो 3 सितंबर को आया है, ठीक। लेकिन हमारे में जो चलेगा, जो अनलॉक टूल लेटेस्ट में चलता है, ठीक है। तो हमें कौन सा डाउनलोड करना पड़ेगा, 9 वाला। अब डाउनलोड कैसे करेंगे भाई, ये हमारा डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करिए और ये आ गया आपका, ठीक। इस पर क्लिक करेंगे आप तो टूल जो है वो डाउनलोड होने लगेगा। नेट यार, सारे फ़ोन किसी भी बॉक्स, किसी भी टूल से नहीं होते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का कोई भी काम के लिए आपको, अगर आप सोचे एक ही बॉक्स हम ले लें और उसके हम पूरा काम कर ले, तो एक ही काम नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ बॉक्सों में अलग अलग स्पेशलिटी होती है, ठीक है। और जैसे, लेकिन ये जो टूल है ये बहुत अच्छा टूल है। इस समय जो मार्केट में सबसे रनिंग में, सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो हमारा यही चल रहा है, अनलॉक टूल। हाँ, इससे अधिक कौन इससे अधिक कौन हर मॉडल हो जाएगा आपका, लगभग सब हो जाते हैं। जो ना हो वो जो नहीं होते तो उसके लिए फिर हमको सर्वर बेस्ड जो टूल होते हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं, या अगर इससे नहीं हो रहा तो TFM से ट्राई कर लो, TFM से नहीं हो रहा है तो आप UMT से ट्राई कर लो, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ कमियां हर बॉक्स में होती है, कुछ ना कुछ खासियत होती है हर बॉक्स में, ठीक है। उनके सिक्योरिटी अपडेट थी इसलिए वो डेड हो जा रहे थे। तो आ गया ना, आप उससे ना करिए, आप अनलॉक टूल से करिए, कोई सर नहीं डेड होगा आपका। हाँ, वीवो के आपका Y71 V9 ये सीरीज जो आ रही थी वो डेड हो जा रहे थे फॉर्मेट करने पे ना, उनकी बूट फाइल जो होती है वो करप्ट कर देते हैं उन लोग। हाँ, डेड हो जाए तो अनलॉक टूल से डेड तो फोन ओपन हो जाए। नहीं, आप फिर उसको UMT से भी कर सकते हैं, आप फ्लैश कर दीजिए, सेट ऑन हो जाए। हाँ, अगर आपका सॉफ्टवेयर से डेड हो गया है तो आप फ्लैश करिए, उसको ऑन हो जाएगा। अगर फॉर्मेट करने पे डेड हो गया आपका फ़ोन तो आप उसमें फाइल चला दीजिए, सेट ऑन हो जाएगा आपका। अब फाइल आप चाहे जिस भी टूल से चलाइए, मतलब जो उसको सपोर्ट करता हो, ठीक है, उससे आप चलाएंगे हो जाएगा। ताकि अगर आपको UMT से डेड हो रहा तो आप अनलॉक टूल से करिए, अनलॉक टूल से नहीं डेड होगा आपका, ठीक है। अब जैसे कॉलकम का CPU है, हमने कॉलकम का एक CPU बताया था। अगर आपको कॉलकम के CPU के लिए जो इस समय जो सबसे बेस्ट चल रहा है वो आपका UMT चल रहा है। UMT भी है, अनलॉक भी टूल भी है। हाँ, UMT भी बढ़िया चल रहा है, बाकी अनलॉक टूल भी बढ़िया चलता है, ठीक है। अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए अगर आपको करना है तो आप अनलॉक टूल ले सकते हो, सारे हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपका हॉनर हुआई भी हो जाएगा और जितने भी लगभग 70 से 80% सब हो जाएंगे आपके, और बहुत फास्ट स्पीड में होगा आपका। सर इधर ये डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर हमको मॉडल मिलेंगे ना? और जब आपका टूल खुलने या नेट नहीं है ना, नेट स्लो है ना, जो बना है वो मॉडल नहीं करेंगे, वो हम आपको बताएंगे। जरा डाउनलोड हो जाए यार, स्पीड मोबाइल से कनेक्ट है ना तो कर रहे हैं। हाँ,
अब किसी को करना हो तो अपने अपने मोबाइल में एक बार चेक डाउनलोड करके देख लो, मतलब कि डाउनलोड ना करो,